एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। वो अपने मिलनसार स्वभाव और दूसरों पर आसानी से विश्वास करने की आदत के लिए जाना जाता था। उसके कई मित्र थे जिन्हें वो अपना सबसे करीबी मानता था और एक बड़ा परिवार था जिस पर उसे अटूट भरोसा था। एक दिन गांव में एक बड़ी विपदा आ गई। लगातार बारिश के कारण लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और खाने पीने का संकट गहरा गया। रमेश और उसका परिवार भी इस मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसने सोचा कि इस मुश्किल घड़ी में उसके सगे संबंधी और मित्र जरूर उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। सबसे पहले रमेश अपने एक धनी मित्र सुरेश के पास गया। उसने सोचा कि सुरेश के पास तो अनाज का भंडार होगा और वो जरूर उसकी कुछ मदद कर देगा, लेकिन सुरेश ने उसे टाल दिया, ये कहकर कि इस साल उसकी अपनी फसल भी अच्छी नहीं हुई और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रमेश थोड़ा निराश हुआ, पर उसने सोचा शायद सुरेश सच कह रहा हो। फिर वो अपने एक और मित्र महेश के पास गया जिससे उसकी गहरी दोस्ती थी। महेश ने रमेश की बात सुनी और सहानुभूति भी जताई, लेकिन अंत में उसने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उसने कहा कि उसके घर में भी राशन सीमित है और वो किसी और की मदद नहीं कर पाएगा। रमेश का दिल टूटने लगा। क्या उसके इतने सालों की दोस्ती का यही मोल था? इसके बाद रमेश ने अपने कुछ रिश्तेदारों से उम्मीद लगाई। उसने सोचा कि परिवार तो हमेशा साथ देता है, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने आर्थिक तंगी का बहाना बनाया तो किसी ने अपनी अन्य परेशानियों का हवाला दिया। रमेश अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास के सभी लोग बदल गए हैं। वह उदास होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो पास ही बैठा अपनी लाठी से मिट्टी में कुछ बना रहा था। रमेश हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। बूढ़े आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी सीख हासिल की है। ये सच है कि अक्सर जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा निराश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं या हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, असली सहारा तुम्हारी अपनी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास है। दूसरों से उम्मीदें जरूर रखो, लेकिन अपनी शक्ति को कभी कम मत आंको। इस मुश्किल घड़ी में हार मत मानो, बल्कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिससे तुम इस संकट से बाहर निकल सकते हो? रमेश ने बूढ़े आदमी की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे महसूस हुआ कि बूढ़ा आदमी सही कह रहा है। उसने हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की कोशिश की, लेकिन कभी अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा नहीं किया। उस दिन से रमेश ने अपनी सोच बदली। उसने हार नहीं मानी और खुद ही काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसने खेतों में मजदूरी की, लकड़ियां काटी और जो भी काम मिला उसे पूरी ईमानदारी से किया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा किए और अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम किया। इस मुश्किल दौर में रमेश ने यह सीख लिया कि बाहरी सहारे क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास का साथ हमेशा बना रहता है। उसने ये भी जाना कि हर कोई धोखा नहीं देता, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखना चाहिए। उस दिन के बाद रमेश एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बन गया। उसने दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले सोचता जरूर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था जो उसे हर मुश्किल का सामना करने में मदद करती थी। समय बीतता गया। रमेश अब गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर उसने न केवल अपने परिवार को संकट से उबारा, बल्कि धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारी। उसने कभी किसी को अपनी पिछली मुश्किलों का ताना नहीं दिया, न ही उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, बल्कि वो हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में फिर से वैसी ही परिस्थिति आ गई। लगातार बारिश के कारण फसलें खराब हो गईं और लोग परेशान थे। इस बार कई लोग मदद के लिए रमेश के पास आए। उन्हें याद था कि पिछली बार रमेश किस तरह अकेला पड़ गया था। रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी क्षमतानुसार सबकी मदद की। उसने अपना अनाज भंडार खोल दिया और जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाया। सुरेश और महेश, जो कभी रमेश के मित्र थे, भी मदद मांगने वालों में शामिल थे। उन्हें अपनी पिछली व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। जब उन्होंने रमेश को इतनी उदारता से सबकी सहायता करते देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा होकर रमेश के पास गए और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। रमेश ने उनकी बात सुनी और शांत भाव से कहा, वक्त हर किसी को बदलता है। उस मुश्किल घड़ी ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। मैंने ये जाना कि बाहरी रिश्तों से ज्यादा जरूरी अपनी आंतरिक शक्ति और दूसरों के प्रति करुणा का भाव है। आप लोगों ने उस समय मेरी मदद नहीं की, ये सच है, लेकिन उस अनुभव ने मुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। मैं आप लोगों को माफ करता हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं किसी की मदद करने की स्थिति में हूँ। सुरेश और महेश रमेश की महानता देखकर हैरान रह गए।
उन्होंने महसूस किया कि रमेश न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है बल्कि उसका हृदय भी विशाल हो गया है। उस दिन के बाद उनके मन में रमेश के प्रति सम्मान और बढ़ गया। रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और उदारता की मिसालें देने लगे। उसने ये साबित कर दिया कि भले ही कुछ लोग मुश्किल समय में साथ छोड़ दें, लेकिन अगर इंसान के अंदर दृढ़ संकल्प और दूसरों के प्रति सहानुभूति हो तो वो हर बाधा को पार कर सकता है। उस बूढ़े आदमी की बात रमेश कभी नहीं भूला। उसने हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहा। उसने जाना कि जीवन में धोखे और निराशाएं तो आती ही हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना सही नहीं है, बल्कि उन अनुभवों से सीखकर और मजबूत बनना ही जीवन की सच्ची कला है। क्या आपको लगता है कि रमेश का ये रवैया प्रेरणादायक है?